माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेंडल का दूसरा नियम। आपने पहला नियम अच्छे से पढ़ा और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया। आपने कमेंट्स में मुझे बताया कि बहुत ही अच्छा जा रहा है। और तो दूसरा जो नियम है उसके बारे में आज हम देखेंगे। इस नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, या इसका दूसरा नाम भी होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ से बिल्कुल सरल तरीके से बताऊंगा। आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की हेजिटेशन, किसी भी तरह की टेंशन लो ही मत, एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो थ्योरी आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है, आप कहोगे कि सर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा, मत देखो, कोई बात नहीं, इसको याद कर लो एग्जाम में जब जाओगे, क्योंकि वहां लिखना पड़ेगा ना, वहां समझने से काम नहीं चलेगा। भाई आपको समझ में आ रहा है लेकिन लिख नहीं पाओगे आप, तो ये तो आपको याद करनी पड़ेगी। उसमें क्या है कि अब आप कहोगे सर क्या करें मेंडल के नियमों को, तो भाई क्या है कि मेंडल तो खुद तो निकल गए, अब हमारी बच्चों की जान ने ये चीज़ें छोड़ गए, तो ये तो आपको पढ़नी पड़ेगी, इनसे आपको विज्ञान समझ में आएगा। तो देखिए मेंडल का दूसरा नियम क्या कहना चाहता है। तो भाई इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं, अभी बताया मैंने आपको, या प्यूरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब ये कहना, पहली बात तो ये है कि ये नियम भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिपेंड है। मैंने आपको उस दिन पहले नियम में आपने देखा था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें सिर्फ हम सिंगल कैरेक्टर को पढ़ते हैं, वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। और ये जो नियम है, क्योंकि आपने जैसे जो कल जो नियम देखा था मेंडल का जो फर्स्ट ला है, उसमें क्या सीखा था कि मेंडल का जो पहला नियम है वो सिर्फ मटर के प्लांट पर ही लागू होता है, इसके अलावा वो पूरी दुनिया में कहीं भी वैलिड नहीं है। लेकिन जो ये जो नियम है सेकंड वाला, ये पूरी दुनिया में सच है, इसका कोई इस पर उंगली उठाने वाला नहीं है। समझ रहे हो, ये यूनिक है पूरी दुनिया में, चाहे प्लांट हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे छोटा सा वायरस हो, सबके ऊपर ये नियम लागू होता है। तो ये नियम कहना क्या चाहता है, तो देखिए, ए पेयर ऑफ एलील यानी कि एक युग्म विकल्पी का जोड़ा प्रेजेंट इन ए इंडिविजुअल, जो किसी जीव में प्रेजेंट होता है, डू नॉट मिक्स अप, कभी भी मिक्स नहीं होता। कहने का मतलब क्या है कि जो एलील जो होते हैं, या आप ये समझो कि जो जीन होते हैं, वो गैमीट फॉर्मेशन के टाइम कभी भी मिक्स नहीं होते। यानी कि गैमीट हमेशा प्योर बने रहना चाहते हैं, वो कभी भी मिक्स नहीं होते एक दूसरे में। आप देखोगे यहाँ पर मेंडल का जो, इसमें अपन जो चेकर बोर्ड बनाएंगे अभी, तो उसमें पहली जो जनरेशन आएगी उसमें ये मिक्स हो गए, लेकिन अगली जो जनरेशन है उसमें सभी अलग अलग हो जाएंगे, रियल फॉर्म में आ जाते हैं। वो अपनी जो पहचान है उसको कभी भी नहीं खोते। कोई भी गैमीट शुद्ध बना रहना चाहता है, वो अपनी पहचान को खोना नहीं चाहता। यही बात इसमें लिखी हुई है, दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट बनेगा तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे अगली जनरेशन में, और नोट लॉस देयर ओवन आइडेंटिटी, और अपनी पहचान को कभी भी खोएंगे नहीं। यही तो बातें पता लगी आपको। अब देखिए एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, तो देखो अपन ले लेते हैं प्योर टाल, भाई लंबाई का लक्षण पढ़ रहे हैं ना अपन, ये पेरेंट है, और इधर ले लेते हैं प्योर ड्वार्फ। इसको कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है, इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके गैमीट बनाओ, तो मैं लिख लेता हूं यहां पर गैमीट। गैमीट बनाते हैं तो भाई क्या काम करते हैं, एक उठा लेते हैं, तो कहने का मतलब एक टी ले लिया आपने, इसमें से भी एक उठा लो, स्मॉल टी आ गई। इन दोनों को क्रॉस करा दो आपस में, तो क्रॉस कराओगे तो एक कैपिटल टी आ गई, यानी कि ये वाली हमने यहां पर लिख दी और इधर वाली को हम इसके साथ लिख देते हैं। तो आपके पास में क्या है, क्योंकि मेंडल का आपने पहला नियम पढ़ा हुआ है और उसमें जो एक कैपिटल टी होती है और एक स्मॉल टी होती है, तो हम सिर्फ कैपिटल को ही पढ़ते हैं, तो इसका मतलब लंबे हैं पौधे। तो क्या हो गए, ये टाल है, लंबे है ना। लेकिन कैसा लंबा है, ये प्योर नहीं है, हाइब्रिड है, दूसरे के करेक्टर आए जरूर है लेकिन छुप गए, ये प्योर है। तो देखो आपने क्या काम किया था, जो गेम जो शुरुआत में जो पेरेंट्स लिए थे वो देखो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, लेकिन जो F1 जनरेशन आई, ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में क्या आया, एक कैपिटल टी आई और एक स्मॉल टी आई। कहने का जो जो गैमीट है वो एक दूसरे में मिक्स हो गए यहाँ पर। लेकिन अभी नियम क्या कह रहा है कि गैमीट वो मिक्स होते ही नहीं है, तो अगली जनरेशन निकालो, देखो क्या होता है। तो अगली जनरेशन अपन निकालते हैं नीचे, इधर मैं बना लेता हूँ अगली जनरेशन का। तो देखो भाई अगली जनरेशन कैसे निकालते हैं,
इधर मेल ले लेंगे अपन और इधर ले लेंगे फीमेल। इसको सेल्फ पोलिनेशन कर देंगे, यानी कि खुद के साथ ही क्रॉस करा देंगे। तो खुद का मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी को, कैपिटल टी स्मॉल टी खुद के साथ ही। तो देखो इधर वाले को मेल मान लेते हैं अपन, तो मेल में लिख दो एक कैपिटल और एक स्मॉल। इधर वाले को ये सेम है, तो इधर वाला एक मेल फीमेल हो जाएगा, यानी कि फीमेल हो जाएंगे दोनों। तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, दोनों को मिक्स करके लेंगे। इसको इसके साथ लिखोगे तो दोनों कैपिटल टी आ गई, इसको इसके साथ लिखेंगे तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, इसको इसके साथ लिखेंगे तो एक कैपिटल और एक स्मॉल, और इसको इसके साथ लिखेंगे तो दोनों स्मॉल टी आ गई। अब देखिए शुरुआत में जो आपने गैमीट लिए थे, जो मेन पेरेंट्स लिए थे, वो क्या क्या थे? दोनों कैपिटल टी या दोनों स्मॉल टी। लेकिन पहली जनरेशन में दोनों मिक्स हो गए, यानी कि एक कैपिटल आया था और एक मतलब छोटा आया था, स्मॉल टी आया था। लेकिन दूसरी जनरेशन में देखो, ये F2 जनरेशन है भाई, इधर मैं लिख देता हूँ F2 जनरेशन। F2 में देखो हमारे पास, क्योंकि गैमेट तो प्योर थे, वो कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, तो देखो ये भी आ गया और आ गए ना वापिस। तो मेंडल का दूसरा नियम यही बात कहना चाहता है कि जो गैमीट होता है वो कभी भी मिक्स नहीं होते, वो हमेशा अपने मूल रूप में बने रहना चाहते हैं। और यही हुआ है, हमारे पास कैपिटल टी और स्मॉल टी थे बस समय जो मेन थे वो, और वो वही आ गए वापिस। समझ रहे हो? तो ये मेंडल का दूसरा नियम था, बिल्कुल ही सिंपल सा है, आप इसको एक बार में ही समझ जाओगे। थ्योरी आपके सामने लिखी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लेना। मेंडल का दूसरा नियम आपका कंप्लीट। ये 10वीं में भी होता है, 11वीं में भी है, 12वीं में भी, तीनों क्लासों में आता है ये पेपर में। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपको कैसा लगा। फिर मुलाकात होगी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसके।